नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 7वां पाठ गीत अमृतम। गीता का अमृत है, गीता अमृतम, उस पाठ को पढ़ेंगे। 7वां पाठ गीता अमृतम, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पर गीता उपदेश दिया था, उसी का आज कुछ सार, कुछ अंश को इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी तो लॉकडाउन जब थे तो रामायण महाभारत दिए, तो बहुत सारे बच्चे जो है महाभारत रामायण भी देखे होंगे, जिसमें महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई हो रहे थे कौरव और पांडव के बीच, तो श्री कृष्ण ने वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देता है, क्योंकि अर्जुन शस्त्र नहीं उठाऊंगा करके वह युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहे थे। तो उसी समय कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देता है, उसी का सार को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम शब्दार्थ को पहले पढ़ लेते हैं। वसास यानी होता है वस्त्र या कपड़े, वसास यानी होता है वस्त्र या कपड़े। जीर्णानी, जीर्णानी यानी पुराने सड़े गले, जीर्णानी यानी पुराने या सड़े गले। कलिद्यंती यानी वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल लट लकार का अन्य पुरुष का बहुवचन है, अन्य पुरुष बहुवचन। कलिद्यंती यानी गीला करते हैं। जातस्य, जातस्य यानी उत्पन्न हुए, षष्ठी एक वचन। ध्रुव यानी निश्चित, जैसे बालक ध्रुव ने किसी काम को करने के निश्चित किया, निश्चय लिया, उसी प्रकार। सोचितुम, सोचितुम यानी होता है सोचने के लिए, सोचितुम यानी होता है सोचने के लिए। अहर्षि, अहर्षि यानी होता है योग्य, अहर्षि यानी होता है योग्य। अपरिहार्य, अपरिहार्य यानी होता है अटल। गलान यानी होता है हानि, गलान यानी होता है हानि। सृजम्य, अहम होता है मैं जन्मा लेता हूँ। पार्थ यानी अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या बोला है, पार्थ भी बोला है, पार्थ ने अर्जुन। तो हम गीता का उपदेश है गीता अमृतम, गीता जो है हमारे जीवन में अमृत के समान काम करता है, उसी को गीता अमृतम कहा गया है। तो पहला ही श्लोक बच्चों ध्यान से आप समझेंगे। वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवनानि गृह्णाति नरो पैरामि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संचयति नवनानि देहि। इसका कहने का मतलब है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र शरीर में धारण करती है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी उसी प्रकार होती है कि एक शरीर को त्याग कर वह दूसरे शरीर में चली जाती है। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर मृत्यु होने के बाद पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे कपड़ा जब पुराना हो जाते हैं, मैले कुचैले गंदे हो जाते हैं, तो नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी है। एक शरीर में जब त्याग देता है तो वह आत्मा बाहर निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। न चैनम कलेद
त्यायामो न शोक्यति मारुतम। अब आत्मा को न ही शस्त्र मार सकती है, उसी को कह रहे हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती। इस आत्मा को, हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आग नहीं जला सकती। पावका है ने आग, इसको न शस्त्र काट सकती है न ही आग जला सकती है, इसको जल ना गला सकती। जल जो है, जल में कुछ भी वस्तु का हमेशा डूबा रहे तो क्या हो जाता है, गलने लायक हो जाता है। तो यह आत्मा को जल नहीं गला सकती है और वायु नहीं सुखा सकती। और वायु जो है इस आत्मा को नहीं सुखा सकती है। कहने का मतलब है कि यह आत्मा जो है अमर है, हमेशा अमर ही रहेगा। यह बात जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अर्जुन जो है यह मेरे भ्राता है, यह मेरे ताऊ जी है, यह भीष्म पितामह है, दादाजी है। तो यह सब चीज को देखिए, यह गुरुजन है, दुर्योधन मेरा भाई है, दुशासन भी मेरे भाई है। यह सोचकर वह अपना गांडी जो रहता है उसको रख देता है। तब अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान इसी गीता के उपदेश को देता है कि यह आत्मा कभी मरती नहीं है। यह आप सही सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको यह युद्ध करना होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युंजय जन्म मातृस्य च तदास्मीति क्षय न त्वं शोच्यति अहर्षि। अब फिर बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन, क्योंकि तुम मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। यह मान्यता है कि इस मृत्यु लोक पे आने के बाद जन्मे हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। जो इंसान मर चुका है वह किसी न किसी रूप में जन्म लेकर आएगा, निश्चित है। इससे भी इसी कारण बिना उपाय वाले विषयों पर तू शोक मत कर। किसने कहा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहता है कि शोक करने के योग्य नहीं है। इस संसार का नियम है कि इस दुनिया में मनुष्य जो जन्मे है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म लेना निश्चित है। इसलिए तुम बेकार के विषयों में शोक मत करो। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अब फिर है कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मणो तो मा हेस्तु ते सद्योऽसि कर्मणि। फिर कह रहा है तेरा कर्म में ही अधिकार है। हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है। हे अर्जुन, तू अपना कर्म करते जा, कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों को में कभी नहीं। तुम कर्म करते जाओ, उसकी फल की चिंता मत करो। तुमको क्या हानि होगा, क्या पाप लगे, यह बारे में चिंता करना त्याग दो कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत करो। तुम कर्म के फलों की इच्छा मत करो, उस फल को पाने की इच्छा मत करो तथा तेरी कर्म न करने में भी आश्रित न हो, न ही कि तुम कर्म करने में भी आश्रित नहीं हो। उसके बाद है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि
भवते भारतम अनुष्ठाया धर्मस्य तदास्यानां सृजातस्यम्। हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, हे भारत, जब जब धर्म का हानि होता है, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म का हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। तब मैं इस संसार में अपने रूप में प्रकट होता हूँ, रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तब जब अत्याचारी दुनिया में बढ़ जाती है, तब लोगों के सम्मुख मैं खुद अवतार लेके आता हूँ। तभी तो द्वापर में कृष्ण बना और त्रेता युग में राम बन के आया। तो यही तो है ना, पाप बढ़ते जाते हैं, तब क्या हुआ, उसी को पाप को रोकने के लिए खुद भगवान जो है अवतार लेके आता है और अपने रूप को रचता है। परित्राणाम साधूनानां विनाशाय च दुष्कृतम धर्मस्य स्थापना संभवानि युगे युगे। परित्राणानां साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्मस्य स्थापनानां संभवानि युगे युगे। फिर कह रहे हैं अर्जुन को कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधुओं और पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म वाले का विनाश कर्म के लिए, जो पाप करने वाला मनुष्य है उसको विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए और धर्म के लिए अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता जाता है तो उस युग में मैं प्रकट होता जाता हूँ। फिर कह रहे हैं श्रद्धा वा फलते ज्ञानम तत्व सत्याच्छिन्द्रयः ज्ञान लभतः वासम शांतिम धीर्यो मधि गच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य, जितेंद्रिय जिसके मन को जीत लेता है, जितेंद्रिय साधन से, किससे, साधना से जिसके मन को जीत लेता है और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान मनुष्य जो है ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर ही बिना विलंब किए तत्काल ही क्या हो जाता है, मनवांछित रूप में परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा संसार का नियम है, जो अच्छा कर्म करने से परम शांति को, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यो मा पश्यन्ति सर्वतः सर्वनां सवि पश्यति तस्यामाहत प्रणयायाम सजातेन ऋणास्तति। कहने का यह है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों से सबके आत्मा रूप मुख से वासुदेव को ही व्यापक देखता है, वासुदेव की ही कल्पना करता है, वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुख में वासुदेव के अंतर देखता है। अपने मुख में अंतर ध्यान होकर उसके मन को विलीन, उसी के ऊपर विलीन होकर अपने अंदर आत्मा में श्री कृष्ण वासुदेव को देखता है। उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अवश्य अनुकरण उपयोगी होता है। वह अपने जीवन में
उस चीज को, सत्य को धारण करता है, वह सत्य विचार करने वाला मनुष्य के शरीर में हमेशा कौन निवास करता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हमेशा निवास करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवरिवजे भूतिर्जयाः नीति निर्मम। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे राजनों, जहाँ ज्ञानेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ ज्ञानेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर ही त्रिभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ अधर्म की बात हो रहे हैं, वहाँ पाप और पुण्य को मत देखो, अपने गांडीव को उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कौरवों का जो व्यवहार था पांडवों के प्रति, वह उसका नीति नियम ठीक नहीं था। तो यहाँ पे सत्य की राह पे कौन चल रहे थे? पांडव चल रहे थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या किया? पांडव का साथ दिया, सत्य का साथ दिया। सत्य की जीत होती है। तो गीता का उपदेश जो है, गीता अमृतम पाठ, यह समाप्त हुए बच्चों। बहुत सारी चीज को तो आप महाभारत के माध्यम से देखिए हो कि किस परिस्थिति में अर्जुन अपना गांडीव उठाता है। तो सत्य के मार्ग में चलने के लिए तो आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलोगे। इसका शब्दार्थ को आप लोग बुक से ही देख लोगे और अनुवाद प्रश्न उत्तर मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी बच्चों। तब तक के लिए नमस्ते। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए।